हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं कक्षा 11वीं में मात्रकों की पद्धतियों के बारे में चर्चा करूंगा। भौतिक राशियों को मापने के लिए समय समय पर विभिन्न पद्धतियां लाई गईं। जो पहली पद्धति लाई गई उसको हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति में पहला शब्द जो सी होता है वो सेंटीमीटर है, जी का मतलब है ग्राम जो द्रव्यमान का मात्रक होता है, और एस का मतलब है सेकेंड जो समय का मात्रक होता है। दूसरी पद्धति जो आई वो एफपीएस पद्धति है। इसमें लंबाई को फुट में मापन किया गया, लंबाई का मात्रक फुट दिया गया, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड दिया गया और समय का मात्रक सेकेंड दिया गया। एमकेएस पद्धति है। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। एसआई पद्धति, वर्तमान में जो एसआई पद्धति चल रही है, इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं 7 मूल मात्रक और मात्रक का जो मापन है वो आपको पूरी सूची समझाता हूँ। यहाँ पर राशि है, सबसे पहली है लंबाई। लंबाई का मात्रक है, देखिए, मीटर, और इसको स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। दूसरा द्रव्यमान, दूसरी जो भौतिक राशि है वो द्रव्यमान है एसआई पद्धति में, और इसका मात्रक है किलोग्राम, व्यक्त करते हैं केजी से। तीसरी भौतिक राशि है समय। एसआई पद्धति में समय का मात्रक सेकेंड है, एस से व्यक्त करते हैं। तापमान, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है, इसको के से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसको कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और इसको हम सीडी से व्यक्त करते हैं। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है, जिसको हम MOL से व्यक्त करते हैं। एसआई पद्धति में जो पूरक मूल मात्रक हैं उनकी संख्या 2 है, और जो पहला मात्रक है वो समतल कोण है। इसका मात्रक, जो भौतिक राशि है वो समतल कोण है, इसका मात्रक है रेडियन। और दूसरी राशि घनकोण है, इसका मात्रक है स्टेरेडियन, इसको SR से व्यक्त करते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की अब मैं परिभाषाएं समझाने का प्रयास करता हूं। और इसमें जो पहली परिभाषा है वो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर की है। मीटर की जो पूरी परिभाषा है वो अपन को समझना है, और इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो पूरी उसकी भाषा भी फिक्स है, जैसा भी है अपन समझते हैं। मीटर की परिभाषा है, हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो कितना चलता है, 3 × 10⁸ मीटर चलता है। तो उसी बात पे हमने यहाँ पर परिभाषा बनाया, प्रकाश द्वारा 1/2.99 × 10⁸ सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड का कितना भाग, 2.99 × 10⁸ सेकेंड में निर्वात में चली गई दूरी को हम 1 मीटर कहते हैं। बड़ी सिंपल परिभाषा है। अगली परिभाषा है द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है किलोग्राम। किलोग्राम की परिभाषा, फ्रांस में पेरिस के पास सेवरस नामक एक स्थान है जहाँ पर माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो है। वहाँ पर प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु
से एक बना हुआ बेलन होता है जिसके द्रव्यमान को हमने 1 किलोग्राम माना गया है। समय का SI मात्रक सेकेंड है और 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम जो क्रिस्टल है सीजियम 133 लिया गया है में परमाणु 91926317770 कंपन करता है। इसका मतलब क्या है? इसको अगर अपन बोलें तो 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 कंपन करता है। इसको अपन को लर्न करना है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला है और हम कैंडेला की परिभाषा इस प्रकार से देते हैं कि जब 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति का कोई प्रकाश स्रोत किसी दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उस दिशा में उस प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला होती है। इसको हम फिर से समझें। हमने यहाँ पर आपको एक चित्र बनाया हुआ है, ये देखिए। पहले शब्द तो स्टेरेडियन समझना है, आगे हम पढ़ेंगे। अभी स्टेरेडियन एक्चुअली घन कोण का मात्रक होता है और घन कोण किस में बनता है? गोले में बनता है। गोला क्या है? गोला कई पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। तो जो गोलीय पृष्ठ होता है वो गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसको हम घन कोण कहते हैं। ये बात समझनी है आपको। गोलीय पृष्ठ जो होता है ये गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसको हम बोलते हैं घन कोण। और घन कोण का जो SI मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। तो यहाँ पर हम जैसा समझ सकते हैं कि बिंदु O पर कोई 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। अब इससे जो प्रकाश निकलेगा उसको हमने 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन, यहाँ से जो इतने भाग में OAB भाग में जो भी प्रकाश निकल रहा है उसकी जो तीव्रता है 1/683 वाट है प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश, मतलब एक ही रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो हम कहते हैं कि उस प्रकाश स्रोत की जो ज्योति तीव्रता है वो कितनी होती है? 1 कैंडेला होती है। अगली भौतिक राशि है विद्युत धारा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। एम्पियर की परिभाषा आप कक्षा 10वीं में विज्ञान में धारा के चुंबकीय प्रभाव में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए मैंने चित्रों के द्वारा समझाया है। 2 ये तार हैं, एक दूसरे के समांतर हैं और दोनों तार अनंत लंबाई के हैं, पतले हैं। और अगर इन दोनों तारों में हम एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये आकर्षण के बल को हमने मापा है। कितनी एक्यूरेट डेफिनेशन है। उस आकर्षण के बल को मापा गया है कि अगर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल प्रति मीटर इन तारों में आकर्षण का बल लगता है तो बहने वाली जो धारा होगी तारों में उसका मान क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। बहुत ही एक्यूरेट डेफिनेशन है। तो यहाँ जो हमने जानकारी आपको दी है कि 2 तार एक दूसरे के समांतर रखे हैं और उनमें एक ही दिशा में धारा बह रही है तो ये एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाते हैं। दूसरे डायग्राम में देखिए आप, यहाँ भी एक दूसरे के समांतर तार हैं लेकिन धारा विपरीत दिशा में बह रही है तो ये कैसा बल लगाते हैं? प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। तो परिभाषा दी गई है कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित, ये 2 तारों के बीच की दूरी कितनी होना चाहिए? 1 मीटर, 1 मीटर होना चाहिए। तो 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के
पतले तार होना चाहिए में प्रवाहित होने पर उनके बीच जो बल है वो 2 गुणे 10 की घात -7 प्रति मीटर का न्यूटन का 2 गुणे 10 की घात -7 प्रति मीटर न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाए। अर्थात फिर से 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे 2 सीधे अनंत लंबाई के पतले तारों में प्रवाहित करने पर उनके बीच, उन तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाए तो हम कहते हैं कि उन तारों में बहने वाली धारा का मान कितना है? 1 एम्पीयर है। अगली भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक मोल है, MOLE। 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये कि किसी भी पदार्थ के परमाणुओं की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो 1 मोल की हमने जो मात्रा दी है वो 1 मोल है क्या? कार्बन जो होता है उस कार्बन की कितनी मात्रा अपन ने ली? 0.012 किलोग्राम। इस 0.012 किलोग्राम में जितने परमाणुओं की संख्या है उस संख्या के बराबर 1 मोल होता है। अर्थात फिर से 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। और कितने 0.012 किलोग्राम में जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या को हम एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। और एवोगैड्रो संख्या की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 गुणे 10 की घात 23। ऐसा ही पद्धति में जो पूरक मूल मात्रक होते हैं उनकी संख्या 2 है। पहला है समतल कोण और दूसरा है घन कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन है। हम रेडियन को समझते हैं, आप कक्षा 9वीं से ही पढ़ के आ रहे हैं कि माना कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, वृत्त की त्रिज्या R है और वृत्त का जो चाप है वो हमने लिया है AB। वृत्त का जो चाप है वो हमने AB लिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसको हम रेडियन कहते हैं। तो यहाँ पर जो वृत्त का चाप है वो AB है, इसकी लंबाई हमने DS ली है। तो कोण की जो परिभाषा होती है चाप बटे त्रिज्या। छोटा सा कोण है इसलिए हमने d थीटा लिखा हुआ है। d थीटा बराबर चाप की लंबाई ds बटे त्रिज्या क्या होगी? r। d थीटा बराबर ds बटे r। ये समतल कोण की सीधा सूत्र होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब हम चूंकि 1 रेडियन को परिभाषित करना है तो यदि हम ds और r को बराबर बराबर मान लें, अर्थात ds बराबर r ले लें तो d थीटा का मान 1 आ जाएगा। हम यही चाहते हैं। यदि ds बराबर r तो d थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 रेडियन। अर्थात 1 रेडियन वह कोण है जिसे वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का कोई चाप वृत्त के केंद्र पर बनाता है। अर्थात क्या मतलब हुआ? चाप की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कैसी होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का कोई चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। घन कोण है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। और घन कोण का मतलब क्या है? गोला। गोली का जो पृष्ठ होता है, गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे हम घन कोण कहते हैं। यहाँ मैंने चित्र में बताया है, देखिए, कोई गोलीय पृष्ठ अपने केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे घन कोण कहते हैं। यहाँ पर केंद्र O का एक गोला दिखाया गया है और चित्र में देख सकते हैं ये AB एक गोलीय पृष्ठ है, छोटा सा एक गोलीय पृष्ठ होगा उसका। तो गोलीय पृष्ठ AB द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया घन कोण है, गोलीय पृष्ठ
ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया घनकोण की हम जो परिभाषा देते हैं वो है गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। घनकोण को हम डी ओमेगा से ही व्यक्त करते हैं, तो डी ओमेगा बराबर गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने डी ए ले लिया और गोले की त्रिज्या आर है तो आर का स्क्वायर हो गया। ये इसका घनकोण का बेसिकली सूत्र होता है, डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर। मतलब घनकोण बराबर गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे गोले की त्रिज्या का स्क्वायर। अब हमें एक स्टेरेडियन की परिभाषा देनी है, तो वो डी ए बराबर आर स्क्वायर कर देंगे तो हमको डी ओमेगा का मान 1 मिल जाएगा। यदि डी ए बराबर आर स्क्वायर तो डी ओमेगा बराबर 1 स्टेरेडियन, और यह हमारी परिभाषा बन गई स्टेरेडियन की। ये एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जैसे उस गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात गोले की त्रिज्या आर है तो आर का वर्ग बराबर डी ए। डी ए क्या है? गोले का क्षेत्रफल है। फिर से एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जिसे उस गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।